anything else. बिकॉज इन दोनों के जो प्यार है वो इतना पैशनेट है, और इनफैक्ट इस फिल्म में जब आप देखेंगे इनकी जो लव स्टोरी है, ये perhaps if I can take the liberty of saying so, ज्यादातर हमने नहीं देखा है ऑन स्क्रीन जो इनका प्यार है जो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वही प्यार फिर इनकी वीकनेस भी बन जाती है, बिकॉज there's no need that they have from one another. It's unconditional love. तो कभी कभी वो भी उनकी एक उनकी लाइफ में एक मुसीबत बन जाती है, तभी गाना का नाम है मोहब्बत बुरी बीमारी. So it's more like the reference to the film, and that's why the play of words. Hi Anurag, yo, to your left. Yo. Yeah. Considering... To his right. Okay, I'm on the left. Your left. Yeah. Considering the title is Bombay Velvet, are you expecting any issues with the word Bombay? Or No. is it going to be okay because it's set in that time? I don't think there's going to be an issue. Even Prahlad ji has said there's no issue because the film जैसी फिल्म है और जिस समय की फिल्म है, और मुझे कहीं से अभी तक किसी का भी फोन नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई इशू का एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज वो जगह का नाम है बॉम्बे. इन दिस फिल्म इज लाइक अ नाउन, नो नेम ऑफ अ प्लेस. Will the no smoking banner be there? Will the no smoking disclaimer still be there in the film? जब तक वो लॉ है तो लॉ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा. अनुराग, हर कैरेक्टर का लुक कितना इम्पोर्टेंट था, हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू पुट अप दैट पर्टिकुलर लुक ऑन ईच एंड एवरी कैरेक्टर. सी डिफिकल्ट तब तक होता है जब तक आप जीरो डाउन नहीं करते, जब तक आप फाइनल नहीं करते. एक बार फाइनल कर लेते हो और सब एक मोशन में चले जाते हैं, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है. वो एक बार डिसाइड हो गया तो सबको मालूम है. अनुष्का को पता है कि उसको रोज 2-3 घंटे लगने वाले हैं, रणबीर को पता है उसको रोज 1 घंटा लगेगा, करण को भी 45 मिनट लगते ही थे, तो वो सबको रेडी होने में टाइम लगता था उतना. तो एक बार लुक डिसाइड हो गया तब तक उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती. वो दिक्कत होती है वो डिसाइड होने से पहले. और सबके लिए हम लोग ने किस तरह के रेफरेंसेस यूज किए, जिस तरह के हम लोग सेट बनाने के लिए भी हम लोग ने एक्चुअल बॉम्बे के पुराने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स जो हैं वो रेफरेंसेस के तौर पे यूज किए. एक्चुअल बिल्डिंग्स वहां पे रिक्रिएट की ओरिजिनल साइज में. वो बस ये कि हमने बिल्डिंग्स के ऑर्डर चेंज कर दिए थोड़े बहुत, बिकॉज वो पूरा बॉम्बे नहीं बना सकते थे. किस चीज के लिए दिक्कत आई होगी? एक्चुअली डेफिनेटली पीरियड फिल्म है तो एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं आई. मतलब जनरली आप देखते हैं जब बड़े बजट की फिल्म बनती है वो जाती है 150-200 दिन में. हमें ये फिल्म जो है अपने टाइट कंट्रोल बजट में खत्म करने के लिए और अच्छे से करने के लिए 75 दिन शूट करनी थी. हम लोग बहुत लंबा शूट करते थे, और द काइंड ऑफ कोऑपरेशन आई गॉट फ्रॉम एवरीवन, वी हैव मैनेज्ड टू फिनिश द फिल्म इन 75 डेज. तो वो था, वो दिक्कत हमारी प्रोडक्शन हमारी असिस्टेंट टीम के लिए थी. अनुराग आपके राइट, अनुराग आपके राइट, अमित फ्रॉम दैनिक जागरण. अनुराग, हर क्राइम करने के पीछे एक मोटिव होता है, वैसे ही हर कहानी कहने के पीछे भी एक मकसद होता है, इरादा होता है. और आप चूंकि मतलब नॉन मराठी हैं या नॉन मुंबईट हैं, तो इस फिल्म में बॉम्बे को मतलब 60s के बॉम्बे को दिखाने के लिए किस किस्म की रिसर्च की, और इस फिल्म से आप क्या कहना चाहते हैं? रिसर्च हमारी मैं तो कहना सिर्फ कहानी चाहता हूँ. मैंने आज तक कभी किसी फिल्म के जरिए किसी को भाषण देने की कोशिश नहीं की. कहना मैं कहानी चाहता हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ, साथ ही साथ उनको दिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसा शहर था हमारा. दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा भी प्यार होता था. उस तरह का प्यार जो आज मिलता नहीं. आजकल सब वो एप्लीकेशन वाला टाइम आ गया ना, एप्स वाला टाइम आ गया, थोड़ा सब कुछ बहुत फास्ट हो गया. और उस तरह की मोहब्बत होती थी उस जमाने में, और किस तरह के लोग भी हुआ करते थे. मैं सिर्फ कहानी कहना चाहता हूँ, एक समय दिखाना चाहता हूँ, और इस तरह की कहानी हम किस तरह से कह सकते हैं, किस तरह से उसको एंगेजिंग बना सकते हैं, किस तरह का म्यूजिक होता था. कभी कभी वो पुराना समय जीना बहुत जरूरी होता है. और रिसर्च हमने काफी साल की, और सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि हमारे जो की राइटर हैं ज्ञान प्रकाश, वो खुद हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं प्रिंसटन के, उन्होंने खुद किताब लिखी है मुंबई फेबल्स. वो हमारे साथ थ्रू आउट थे. वासन बाला और तनिका चलम हमारे 2 राइटर. तनिका चलम ने बहुत समय स्पेंड किया एक एक डिटेल निकालने में. सोनल सावंत जो एक ऐसी आर्ट डायरेक्टर है जो फिल्में ज्यादातर करती नहीं है और बहुत कम करती हैं, जिन्होंने हर चीज वो ऑथेंटिकली रिक्रिएट करती हैं. पहली बार एक ऐसा प्रोडक्शन डिजाइनर था मेरे सेट पे जो हर शॉट पे मेरे फ्रेम पे मेरे साथ बैठा था, जो कि आदत हम बॉलीवुड वालों को नहीं है. राजीव रवि जिस तरह की सोर्स लाइटिंग और जिस तरह का मैजिक हम लोग क्रिएट करना चाहते थे, एक वर्ल्ड जो क्रिएट करना चाहते थे, तो रिसर्च हर डिपार्टमेंट में गई है. कॉस्ट्यूम में निहारिका भसीन खान, एक एक कैरेक्टर का एक सेपरेट बुकलेट बना था, उसके सारे कॉस्ट्यूम्स का बुकलेट बना था. वो सारी डिटेल है जो हम मेकिंग में धीरे धीरे सब डाल रहे हैं, बिकॉज हमने जब इस तरह की फिल्म बनाई हम लोग सब कुछ शेयर करना चाहते हैं. हमने कैसे किया वो सब कुछ इंटरनेट पे आएगा. और हाँ बोलिए.
हाँ जी, सॉरी। जी जी। ये मैं खुद के बारे में कैसे कह सकता हूँ? ये तो जब आप फिल्म देखोगे। मेरा सेटिस्फेक्शन मैं तो मुझे कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था मेरे लिए, कि मैंने कभी किया नहीं था। मैंने मैं सबसे कहना चाहूंगा टेक्निकली ये तो डेब्यू है ना मेरा। अरे विकास वेल इज ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन। विकास वेल, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। करण सर, करण, अनुष्का, इस फिल्म के बाद कोई अनुष्का, ऑफर मिला है करण आपको? सर, इस फिल्म हाँ? के बाद कोई ऑफर्स मिले होंगे फिल्म के लिए आपको ऑफर? एंड वुड यू बी डायरेक्टिंग योरसेल्फ इन फ्यूचर? नो, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं खुद को लूं फिल्म में। वो उसको काटा था, उसने ले लिया। मैं खुद को क्यों लूं? आई कांट बी माई ओन लायबिलिटी। अगर किसी और को भी पैसे लगाने मुझ पे, वो लगा सकते हैं, मैं कर लूंगा। अभी तक एक ही आया था। नहीं, मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में। वो करना नहीं चाहिए। लेकिन आई एम ओपन to offers, of course. I'm open otherwise also. But I'm open to offers. मैं ये कहना चाहूंगा इस स्टेज के माध्यम से, अगर आप लिखोगे प्लीज करण जौहर would like to get supporting roles, क्योंकि मुझे कोई डिल्यूजन नहीं अपने आप के कि मैं कोई लीड रोल कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। अच्छे कैरेक्टर रोल्स अगर मिल जाएंगे तो आई थिंक अच्छे खास के पैसे मिल सकते हैं। 11 रुपए से ज्यादा तो मिलेंगे फॉर श्योर। करण Hello, सर, Anushka. सोनिका है। सर, आपको मूवी में जब आपका फर्स्ट पोस्टर आया एज ए विलेन, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए आपको देखकर कि फर्स्ट टाइम आप टीवी पे नजर आएंगे सिल्वर स्क्रीन पर, और वो भी विलेन के कैरेक्टर में। तो जब आपने ये कैरेक्टर को हाँ कही, तो किस तरह की आपको लोगों ने क्या बोला कि कैसे लग रहे हैं आप, या कैसे आपको किस तरीके के रिस्पॉन्सेस मिले? और प्लस बॉलीवुड के कोई ऐसे विलेन्स हैं जिनसे आपने रेफरेंसेस ली, कोई ऐसे विलेन जो आपके फेवरेट रहे हो हमेशा से? देखिए, ये विलेन का जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे किरदार के लिए, वो थोड़ा काफी ह्यूमरस भी है और इंट्रीगिंग भी। ह्यूमरस क्योंकि मैं कोई मोगैम्बो टाइप ऑफ विलेन नहीं हूँ इस पिक्चर में। ये कोई एक सर्टन काइंड ऑफ, जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ऑल्टर्ड है, वो उस किस्म की मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है जो अनुराग ने कंसीव किया। तो मुझे पता नहीं कैसे लोग रिसीव करेंगे। और जब मैंने पहली बार सुना तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि जब अनुराग आए थे मेरे ऑफिस, तो एक्चुअली वो जब नरेट कर रहे थे फिल्म, आए तो वो मेरी फीडबैक के लिए नरेट कर रहे थे। हाफ वे थ्रू द फिल्म मैं सोचा था कि शायद मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर की हैसियत से आए हैं, एज ए व्हाट हैसियत। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नरेशन मैंने सुना और मैंने रिएक्ट किया, मुझे कमाल का लगा इनका जो स्क्रीन प्ले था। तो उन्होंने कहा कि विल यू प्ले खम्बाटा? तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि मुझे कभी किसी ने फुल फ्लेजेड पार्ट कभी ऑफर किया नहीं। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ये क्यों कह रहा है। देन ही टोल्ड मी नसीरुद्दीन शाह वाज इन द रनिंग फॉर दिस रोल। तो मेरी और भी, मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। तो उसके बाद क्योंकि टू बी कंपेयर्ड ऑन टू बी इन द रनिंग फॉर अ रोल दैट नसीरुद्दीन शाह, वो एडेड प्रेशर था। The only reason I really thought I'd do it, क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि लाइफ में मुझे कोई विलेन का रोल कभी ऑफर नहीं करेगा एज एन एक्टर, until I'll get the opportunity of being directed by Anurag and working with Ranbir. And I thought that was the biggest. और जब आप देखोगे पिक्चर तो आप ये डेफिनेटली आप सोचोगे कि जो कैरेक्टर है वो शायद मैं कर सकता था, वो मैंने नहीं देखा था, ये विजन सिर्फ अनुराग का था। आई होप इट वर्क्स आउट, आई डोंट नो। ये एनीवे मेरा क्या है, आई कैन डू मेनी अदर थिंग्स। अगर ये फ्लॉप हो गया मैं और भी कम है जमाने में। डिजाइन करता हूँ, जूते डिजाइन करता हूँ, फैशन टिप देता हूँ, लाइक ऑल राउंडर। थैंक यू। सर, बॉलीवुड में आपके फ्रेंड्स की तरफ से कैसे कमेंट्स आपको मिले? कोई हैं? बॉलीवुड की आपके जो फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड में, उनकी तरफ से कैसे? बॉलीवुड में किसके फ्रेंड्स होते हैं? इंसान होते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते। वो क्या कहेंगे, वो तारीफ, मुंह पे तो तारीफ ही करते हैं, फिर ट्विटर पे लिख लेते हैं अगर कोई खराब बात करनी हो या पीठ के पीछे। अभी हमने जो किया है वो सिर्फ जो आप हो मीडिया, फेमस ऑफ द मीडिया, जो मैं खुद हूं, क्योंकि मैं टॉक शो होस्ट हूं, तो आई ऑलवेज थिंक आई एम अ मेंबर ऑफ द मीडिया। तो मैं आप सबकी राय सुनना चाहूंगा। मैं अभी इंडस्ट्री वाले से क्या पूछना। करण, अगर कभी आपको अनुराग को डायरेक्ट करना हुआ तो किस रोल में आप रखेंगे अनुराग? मैं नहीं लूंगा अनुराग को। क्यों? नहीं, मैं गुड लुकिंग एक्टर्स को लेता हूँ। मैं अनुराग को क्या लेके क्या कर लूंगा? पिक्चर नहीं बनाते। मैं पागल हूँ। हम एक दूसरे को, I was going to say something worse. I don't know मेरा क्या हो गया, मैं कुछ भी कहूँ कोई और मतलब निकलता है। लेकिन नहीं, मैं अनुराग को, वो मेरे टाइप का कास्टिंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं लूँ। मैं ऐसी पिक्चर बनाऊंगा नहीं जिसमें अनुराग फिट हो। अनुराग को कभी न्यूयॉर्क में इमेजिन किया है? वो गैंग्स ऑफ हसीपुर, वो या तो गांव में चला जाता है या 60s में। वो अब्रॉड में फिल्में नहीं शूट करते अनुराग को, सॉरी। मिस्टर विजय, एक खबर आई थी कि फिल्म ओवर बजट हो गई थी, तो जरा इस पे लाइट डालेंगे, सच में हो गई थी, क्या था क्या नहीं था? देखिए, आई थिंक इसके पहले आई जस्ट वांट टू से अनदर थिंग। आई थिंक हम सब जानते हैं कि
the film industry is going through a bit of a slightly different. Not bit, Vijay. Please say we are going through a big crisis. It's going through a big crisis. But there are only three things that I believe we as filmmakers should really be looking at. Number one, it starts with a fantastic script, and I think that is something that Anurag brought. This was his entire hard work in getting the right script. The second is star power, and I don't believe you can get better than this. And I think I can tell you that Karan, after this film, is going to have a choice of being nominated as either the best villain or the best introductory act or debut, etc. So there are many options awaiting him at the end of this film. And finally, I think on a more serious note, we're seeing that audiences want something with a point of difference. And I promise you, this film, Bombay Velvet, is not only got a point of difference, it is an entertaining, mass appeal film. But I think we're going to need the support of the media to actually take this message deeper down. And aapka jo sawal tha, jaise Anurag has said that, whatever people have written about, they finished the film in 75 days. The film has been, we never give numbers, but I'm going to give numbers because, I think the time has come to draw a line on this and focus on the right thing, which is the quality of the film. The film has cost us 80 crores, and I can tell you what you're going to see on the canvas is a film which is worth a lot more. So I think that's the point to focus on. Okay, now we have KK Menon, who plays Vishwas Kulkarni, and Satyadeep Mishra is also here, who plays Chiman. Satyadeep. अनुष्का या अनुष्का आप इस फिल्म में जैज सिंगर बनी हैं। जैज सिंगर बनने संदीप के लिए मिश्रा। क्या-क्या रेफरेंस पॉइंट आपके रहे हैं? अनुराग ने मुझे काफी very stories and the pranks you've played on each other. So I kind of remember these things more than the working. Yeah, you can see. इसकी जो हिस्ट्री रही है यहाँ पे, आई थिंक बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं उस बात से, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सारे अरेंजर्स रहे हैं, चाहे वो शंकर जयकिशन के लिए थे, चाहे वो चिक चॉकलेट रहे हो, एंथनी गोंसाल्वेज रहे हो, सारे लोग जो हैं वो जैज म्यूजिक से आए थे। यहाँ पे किसी को ये भी नहीं पता होगा कि मोहम्मद रफ़ी एक बहुत बड़े जैज सिंगर थे। वो कोंकणी में जैज गाते थे, और उस समय ला बेला और एस्टोरिया और ऐसे बहुत सारे क्लब होते थे 60s में जहाँ जैज होता था, ज़्यादातर कोंकणी में होता था। सारे टैलेंट जो है गोवा से होते थे, और फिल्म में हम लोग ने वो एक्चुअल रेफरेंसेस यूज किए हैं। और उस समय बहुत बड़ी सिंगर थी लॉर्ना कॉर्डेरो, जिनसे बहुत सारा कुछ इंस्पायर्ड है इस फिल्म में। उनके अगर आप म्यूजिक वीडियोस देखेंगे वो यूट्यूब पे आज भी मिल जाएंगे आपको, चाहे बेबडे हो, चाहे बहुत सारे गाने, वो आज भी जीवित हैं, आज भी गोवा में गाती हैं, आज भी वो 80s में अपने, और उनके शोज आज भी हाउसफुल होते हैं। तो ये फिल्म कहीं हवा में से नहीं आई है, बहुत सारे रेफरेंसेस, और क्योंकि फिल्म आ रही है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने आर्टिकल्स भी लिखने चालू किए हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस और रिस्पांस मेरे उन लोगों से आया जो 60s में थे यहाँ पे, जो बहुत खुश थे ट्रेलर देख के। तो वो समय जो है बहुत सारे, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर आदमी को अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए, और वो जैज नहीं होता तो एक बहुत सारा अरेंजमेंट 60s और 70s का जो था वो वैसा नहीं होता। आप जितना आपने आरडी का म्यूजिक सुना है, आरडी बर्मन का म्यूजिक, उसमें बहुत सारा जैज का इन्फ्लुएंस था। वो जैज को हम धीरे धीरे भूल चुके हैं। हम बहुत म्यूजिक जो है बहुत पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। लाइव म्यूजिशियंस आजकल रिकॉर्ड नहीं करते। इस फिल्म के लिए हम लोग ने फाइनली जाके प्राग में लाइव म्यूजिशियंस ढूंढे, और प्राग में जाके सारा म्यूजिक लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड हुआ है। इस फिल्म में जो भी म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ है सब लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड हुआ है, और उस तरह का जो जैज है वो है, एग्जिस्ट करता है। अगर आप जाएंगे आपको HMV की लाइब्रेरी में मिलेगा। अभी हाल में एक बहुत ही बेहतरीन कोंकणी फिल्म भी आई थी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ना कॉर्डेरो, जो कि जैज के ऊपर थी। प्लीज कीप क्वाइट अनुराग। मैं बता रहा हूँ जैज को। रणबीर, आई एम बेगिंग यू। रणबीर, मेरी ये दरख्वास्त है कि कोई अनुराग से अब सवाल नहीं करेगा। Ranbir, this question is for you, Ranbir and Anushka. You have had the fortune of working with the best of the directors.